चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और इंटरेस्टिंग कंपनी से बात करते हैं। केईसी इंटरनेशनल आज फोकस में है। मिस्टर विमल केजरीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केईसी इंटरनेशनल काफ़ी अच्छे ऑर्डर फ्लोज इस समय विटनेस कर रही है और मिस्टर केजरीवाल ने गाइड भी किया था कुछ महीनों पहले कि ऑर्डर बुक इम्प्रूव होने वाली है और वैसा ही पैन आउट हो रहा है। मिस्टर केजरीवाल, बहुत बहुत धन्यवाद गुड मॉर्निंग ET नाउ स्वदेश पे बात करने के लिए। जिस हिसाब से आपने कुछ इंडिकेशन दिए थे कुछ क्वार्टर्स बैक, ऑर्डर फ्लोज काफ़ी हेल्दी हो गए हैं। इस समय बता सकते हैं आप हमारे व्यूअर्स और अपने शेयर होल्डर्स के लिए कि ऑर्डर बुक कहाँ स्टैंड करती है और बिग ऑर्डर्स किस तरफ से आ रहे हैं आपकी तरफ? देखिए, हमने फ्राइडे को करीब 1025 करोड़ के ऑर्डर अनाउंस किए थे। उसको मिला के देखेंगे तो करीब 13,000 से थोड़े से ऊपर हमारे इस साल के ऑर्डर हो गए हैं, ऑर्डर इनटेक। उसको अगर FY20 और FY21 से तुलना करें तो दोनों साल में करीब 11 साढ़े 11,000 करोड़ के ऑर्डर आए थे। तो ये ऑलरेडी हमारा साल से ज्यादा निकल गया है। अगर कुल मिला के देखें तो आज हमारी अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है, जो ऑर्डर हमको एग्जीक्यूट करने हैं, वो करीब 23,500 पौने 24,000 करोड़ के आसपास है। और उसके अलावा करीब 5 सवा 5,000 करोड़ के L1 है। मिला के करीब 29,000 30,000 करोड़ के हमारे पास एक क्लियर विजिबिलिटी है ऑर्डर्स के आगे के लिए। जी सर, साथ ही ये भी बताइए कि इनफैक्ट ये उम्मीद बनी हुई है कि इस बार भी जो बजट आएगा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर अच्छा खासा स्पेंडिंग अनाउंस किया जाएगा। तो आपकी उम्मीद क्या है गोइंग फॉरवर्ड अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए? ये जो बॉन्सी आप देख रहे हैं या फिर ये जो एक सस्टेन्ड ग्रोथ आप देख रहे हैं, उसमें और इजाफा हो सकता है? देखिए, हम लोग 3 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं इंडिया में। एक तो है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक है रेलवे और एक है सिविल। तो सिविल में तो पिछले साल भी हमने बहुत बायोंसी देखी थी और इस साल भी बायोंसी देख रहे हैं। रेलवे में थोड़ा सा हमने ये देखा था कि कहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम हुआ था। तो हमारी ये उम्मीद है कि इस साल सरकार जो है रेलवे में अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। पावर T&D में तो ऑलरेडी कुछ अनाउंसमेंट आ गए हैं। सरकार ने अभी 12,000 करोड़ के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर अप्रूव किए हैं। तो हमारे हिसाब से नेक्स्ट ईयर FY23 में एटलीस्ट पावर ट्रांसमिशन और सिविल में तो रहेगा ही रहेगा। एंड उम्मीद है कि रेलवे में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। राइट विमल जी, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के हेडविंड्स आप देख रहे हैं। क्या आपको चैलेंजेस क्या रहेंगे? क्या कहीं से सिल्वर लाइनिंग आपको ये भी लगती है, क्योंकि NCT ने रेकमेंड किया है न्यू ट्रांसमिशन स्कीम्स अंडर GEC3, वहां से आपको कुछ रिलीफ लगता है? देखिए, NCT ने जो रिकमेंड किया, अगर 12,000 करोड़ के TBCB नए प्रोजेक्ट रिकमेंड किए, उसमें से 80% आई थिंक 80-85% करीब 10,000 करोड़ TBCB में जाएंगे जो PPP मोड में है, और 1,500-2 हजार करोड़ पावर ग्रिड के पास जाएंगे। जनरली हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि 15 से 20% हमको जॉब मिल जाते हैं। तो करीब 2-1 हजार करोड़ के हमारे ऑर्डर उसमें से आने चाहिए। जनरल आप हेडविंड की बात करें तो हेडविंड तो एक ही है, अभी भी रॉ मटेरियल प्राइसेस है। जो हम देख रहे हैं कि स्टील और सीमेंट में तो कुछ करेक्शन आ गया है। स्टील में इस हफ्ते भी कुछ करेक्शन हुआ है, तो वो ठीक चल रहा है। बेस मेटल जो है एल्यूमिनियम और कॉपर, उसमें अभी भी चिंता बरकरार है। कॉपर तो स्टेबल हो गया है, एल्यूमिनियम अभी भी ऊपर नीचे जा रहा है। तो आई थिंक हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी अगर स्टेबल हो जाए तो मेजर हेडविंड्स निकल जाएगी। राइट, मार्जिन्स का क्या आउटलुक है? मिस्टर केजरीवाल, आप प्राइस ऑन कर पा रहे हैं? जो कमोडिटी राइज आ रहा है कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं आप? देखिए, मार्जिन में ऐसा है कि हमारे पास 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक फिक्स प्राइस होता है, एक वेरिएबल होते हैं। तो जो वेरिएबल होते हैं उसमें तो ऑब्वियसली कॉस्ट पास ऑन हो जाती है, फिक्स में नहीं होती है। बट अभी जो हमने करीब जो 13,000 करोड़ के ऑर्डर अभी अनाउंस किए पूरे साल में, मोस्ट ऑफ देम आर ऑन न्यू कॉस्टिंग। और जैसे जैसे उनका एग्जीक्यूशन होते शुरू हो जाएगा, ये सब शुरू हो गया है, तो अपने धीरे धीरे मार्जिन में उछाल देखना शुरू करेंगे। Q4 से थोड़ा होना चाहिए और Q1 Q2 में तो आई थिंक नॉर्मल हो जाना चाहिए मार्जिन। जी साथ ही सर ये भी बताइए कि जैसे आपने कहा कि मार्जिन नॉर्मल हो जाएगा, एक आशंका ये भी बनी हुई है कि ब्याज की दरें शायद इस साल के सेकेंड हाफ में थोड़ा बढ़ सकती हैं, और इंटरनेशनली भी हमने देखा है इसी तरह का
इंडिकेशन है इस समय कि थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो रहेगा, कमोडिटी प्राइसेस पर भी है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इसका इम्पैक्ट इफ़ एट ऑल कुछ आता है आप देख रहे हैं क्या फ्यूचर पाइपलाइन पर? देखिए थोड़ा सा इम्पैक्ट तो कॉस्ट पे हो रहा है ऑलरेडी, सीपीयू वगैरह की प्राइसेस जो मार्केट प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन अगर आप हमारा ओवरऑल इंटरेस्ट कॉस्ट देखें तो करीब 2% से भी कम है रेवेन्यू का। तो अगर इंटरेस्ट बढ़ता भी है तो मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। 10-20 बेसिस पॉइंट यहाँ वहाँ हो सकता है अगर ब्याज बढ़ जाता है। दूसरा क्या है कि हमारा करीब करीब 40% बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट में है, तो काफी सारी बोरोइंग हमारी लाइबोर और यूरिबोर लिंक्ड है जो अभी भी वर्चुअली नेगेटिव ही चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल मार्जिन्स पे ब्याज का नहीं होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विमल जी आज हमसे बात करने के लिए। तो केईसी इंटरनेशनल हमने देखा है अभी रिसेंटली एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 1000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर मिला, और इसी ऑर्डर पर बात करने के लिए, कंपनी की आउटलुक शेयर करने के लिए हमारे साथ आज मैनेजमेंट ईटी नाउ स्वदेश में जुड़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया विमल जी इन सारी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ। और फिलहाल शो को यहीं समेटेंगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, टेक्निकल नज़रिया आज उन्होंने हमसे शेयर किया, फंडामेंटल राय दी, और इसी के साथ मुझे मीर और अजय को भी दीजिए इजाज़त। लेकिन बिजनेस जगत से सारी खबरें ईटी नाउ स्वदेश पे लगातार बनी हुई हैं। नमस्कार।